नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं दिव्य ज्योति आप सभी लोगों का संस्कृति क्लास में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। पिछले दो वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो है एक पहला जो वीडियो लेक्चर है आपका, उसमें हम लोग जो है लेखक परिचय देख चुके हैं आपका, और जो है दूसरा देखे व्याख्या देखे थे चैप्टर का, और आज ये आपका ये थर्ड लेक्चर है, आपका थर्ड वीडियो लेक्चर है आपका, और जिसमें क्या है आपका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। फिर 2 मार्क्स वाला जो प्रश्न आता है, लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, आपका वीडियो लेक्चर अच्छा होने वाला है। आप लोग कृपया करके शांति से देखते रहिएगा। आपको चलिए हम लोग क्वेश्चन विलंब किए बिना जो था आपका क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका ऑब्जेक्टिव में, आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो ये आपका पाठ है आपका, इसकी विधा क्या है? विधा बच्चों जब व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे आपको, तो विधा मीन्स होता है प्रकृति होता है, किस तरह का ये आपका जो किस प्रकृति का है आपका जो है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या आपका ये बच्चों निबंध है। ये क्या आपका ये निबंध है आपका। एक मार्क्स में सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है आपका कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है आपका ये निबंध है। क्या आपका, मेरे साथ बोलिए, आपका क्या आपका निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ की विधा क्या है आपका निबंध है। क्या आपका निबंध है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे आपका, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है आपका? आप लोग तो पहले से परिचित है आपका, कौन है? बाबा साहब अंबेडकर है। बाबा साहब अंबेडकर या भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं, या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी कहते हैं आपका। आगे बढ़े हम जो है आगे बढ़े तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने है आपका। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या कह रहा है आपका, बाबा साहब का जन्म कब हुआ था आपका? कब हुआ था? यहाँ देखिए डेट नहीं दिया गया, ये कहाँ हुआ है दिया हुआ आपका। कब हुआ था आपका? 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश है ना, वो एक जगह है उसका नाम है महू मध्य प्रदेश आपका। तो यहाँ पे प्रश्न आपका कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 14 अप्रैल को, और 1891 में हुआ था। 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? महू मध्य प्रदेश। ये कहीं पे छूट गया डेट जो लिखने के लिए आपका, तो समझिए बाबा साहब का जन्म कब हुआ था आपका? 14 अप्रैल 1891 को। 14 अप्रैल 1891 को कहाँ हुआ था आपका? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था बच्चों? महू मध्य प्रदेश में हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ेंगे, क्या है? बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था? उसके पिताजी का नाम क्या था? तो आपका रामजी सतपाल था। कौन आपका? रामजी सतपाल था। किसके पिताजी का नाम? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोलिए, एक ही चीज है आपका है, ठीक है। बाबा साहब अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था आपका? रामजी सतपाल था। क्या था बच्चों? रामजी सतपाल था। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर देखिए आपका, बाबा साहब अंबेडकर की माता जी का नाम क्या था आपका? जो है माता जी का नाम क्या था? आप लोग को बताए थे, याद कीजिए जो है माता जी का नाम क्या था आपका? भीमाबाई था। क्या था आपका? भीमाबाई था। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता जी का नाम क्या था आपका? भीमाबाई था। और रमाबाई कौन थी इसका? रमाबाई, भीमाबाई माता जी का नाम, और रमाबाई पत्नी का नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था आपका? रमाबाई। क्या आपका? रमाबाई। जबकि भीमाबाई कौन थी आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता जी थे। कौन थे आपका? माता जी थे आपका। तो आगे बढ़े हम, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका, बाबा साहब अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था? तो कौन था आपका? रमाबाई। रमाबाई जो है, रमाबाई किसकी पत्नी थी आपका? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पत्नी का नाम क्या था आपका? रमाबाई था। कौन था आपका? रमाबाई था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग, क्या मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा जाता है आपका? यानी मानव की मुक्ति के लिए कौन कार्य कर रहे थे? मानव की मुक्ति के, मानव के उत्थान के लिए, मानव के विकास के लिए होता है। दलित वर्ग के लोगों को, जो महिलाएं हैं, शोषित वर्ग है, उनके लिए कौन कार्य कर रहे थे आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या बाबा साहब अंबेडकर। इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर को क्या कहा जाता है आपका? मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मानव मुक्ति का पुरोधा कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है आपका जो है मानव मुक्ति का पुरोधा। मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़े, तो प्रश्न कह रहा है आपका, बाबा साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्टेट पूछ रहा है आपका। ऊपर अभी देखे तो महू मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश क्या है? राज्य है। तो ये मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था बच्चों? मध्य प्रदेश में। किस में हुआ था आपका? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आप पे चलेंगे आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से देखिएगा। 9 से
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपका 9 के भारतीय संविधान की निर्माता, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता बोलिए, निर्माता बोलिए, जनक बोलिए, आपका तीनों चीज किसे कहा जाता है? आपका बाबा साहब अम्बेडकर का, अम्बेडकर होगा यहाँ पे दो, कहीं पे जो है दो भी होता है, कहीं पे दो भी होता है लिखा अम्बेडकर में, आपको कहीं पे दो भी होता है, कहीं पे दो भी। आप लोगों की बुक में देखिएगा तो वहां पे दो दिया है, अम्बेडकर दो दिया, अम्बेडकर दिया गया आपका, ये सब कोई मिस्टेक नहीं है आपका, समझिए इसमें। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? आपका तो बाबा साहब अम्बेडकर को। तो आप लोग प्रश्न पूछेंगे सर अकेले बाबा साहब बनाए थे संविधान, जो इसे बोलते निर्माता बोलते नहीं बच्चों, संविधान सभा के द्वारा, किस द्वारा? आपका संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा जो है आपका भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। और इस संविधान सभा में बहुत सारे सदस्य थे आपका, लेकिन बहुत अत्यधिक योगदान बोलिए आप, एक विशेष योगदान किसका था? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था, इसीलिए इसे निर्माता कहते हैं या फिर जनक कहते हैं, निर्माता या फिर जनक के नाम से हम जानते हैं। आपका प्रश्न है आपका बाबा संविधान का निर्माता किसे कहते हैं या फिर संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे आपका, क्या बाबा साहब अंबेडकर किस किस से प्रेरित थे, यानी किस किस व्यक्ति से प्रेरित थे आपका जो है? तो हम लोग पढ़े थे परिचय में, याद कीजिएगा, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। तो मेरे साथ बोलिएगा किससे प्रेरित है आपका? बुद्ध, कबीर और बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से प्रेरित थे। कौन प्रेरित थे आपका? यानी बुद्ध की विचार से, बुद्ध की जो विचारधारा है आपका, कबीर की जो विचारधारा है, ज्योतिबा फुले का जो कार्य है, विचारधारा है आपका, इनसे प्रेरित थे कौन? आपका हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी। हमें प्रश्न आता है बाबा साहब अम्बेडकर किससे प्रेरित था? आपका बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। आप लोग ऑप्शन ए बी सी डी करके देगा आपका, ए में ए बी सी डी करके रहता है, ऑप्शन रहता है। ए में दे देगा बुद्ध, बी में देगा कबीर, सी में देगा ज्योतिबा फुले और डी में देगा इनमें से सभी। तो क्या मारना है? डी मारने। अभी ये इस फॉर्मेट में आप लोग याद कीजिए, आप उस फॉर्मेट में हम आपका जो ऑप्शन देंगे वो उस तरह से भी हम करेंगे, आपको फॉर्मेट बनाएंगे जो आपका जो ऑप्शन दे करके आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहेगा, इसका 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी और डी रहेगा आपका, इसमें से आप लोगों को एक सेलेक्ट करना। उस फॉर्मेट में भी जाएंगे, लेकिन पहले इस तरह से आप याद कर लीजिए आपका, तब इजी होगा, ज्यादा बेहतर हो जाएगा आपका जो, ठीक है। आगे समझिए क्या कह रहा है आपका जो बाबा साहब अम्बेडकर किससे प्रेरित था आपका? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा हुआ आपका, 11 होना चाहिए आपका, यहाँ पे देख लेते एक बार, ठीक ना। यार बाबा साहब अम्बेडकर जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे आपका जो? आप लोग को उत्तर पता होगा तो बताइएगा, पहले देखने से पहले हम बताते हैं आपको। बाबा साहब अम्बेडकर जो प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने के बाद कहाँ गए थे? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे आपका? तो कहाँ गए थे बच्चों? अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क गए थे बच्चों। क्या आपका? न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे। फिर वहां से जो था आपको कहाँ गए थे बच्चों? लंदन गए थे, लंदन, न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे, फिर लंदन गए थे, इंग्लैंड गए थे। चलिए इसका उत्तर देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे आपका? तो कहाँ गए थे? इसका आंसर देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपका क्वेश्चन नंबर, एक्चुअली में यहाँ पे होना चाहिए आपका बाबा, यहाँ पे 11 नंबर यहाँ पे हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कहाँ गए थे उत्तर इसका, देखिए न्यूयॉर्क अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका गए थे, फिर वहां से कहाँ गए थे आपका? लंदन गए थे आपका। सोचिए आज के युग में हम सभी लोग जो है विदेश पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, और एक ऐसे समय का हम बात कर रहे हैं जिस समय में क्या दलित वर्ग के लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था आपका जय। किस तरह से किस समस्या से गुजर करके ये पढ़ने के लिए गए होंगे आपका जय। सोचिए सिर्फ भारत में ही नहीं पढ़े, विदेश जाकर अमेरिका गए। आज इतनों का सपना होता है कि हम विदेश जाकर पढ़ाई करें आपका जय। अमेरिका गए, फिर वहां से कहां गए आपका जय? लंदन, इंग्लैंड गए। तो प्रश्न पूछा जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहां गए थे पढ़ाई करने के लिए? उच्च शिक्षा के लिए कहां गए थे? तो पहले न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन गए थे। न्यूयॉर्क अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए थे। लंदन किसकी राजधानी है? इंग्लैंड की राजधानी है। न्यूयॉर्क अमेरिका की शहर है आपका जय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बैठे बच्चों, आगे है आपका जय अम्बेडकर जी किसके प्रोत्साहन, जैसे आप लोगों को जैसे मान के चलिए 10th पास कीजिएगा, फर्स्ट डिवीजन से कीजिएगा, बिहार सरकार के द्वारा क्या होता है आपका? प्रोत्साहन राशि मिलता है 10,000 रुपया।
तो वही एक तरह से प्रोत्साहन, मतलब बढ़ावा देने के लिए आपका, जैसे आप मान के चलिए अच्छे है पढ़ने में और आपके घर की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं है कि आपके पिताजी आपको पैसा दे, कोई टीचर क्या करता है, सपोर्ट करता, आर्थिक सहायता देता है। तो वही प्रश्न है आपका कि अंबेडकर जी किसके प्रोत्साहन पर कि बच्चा पढ़ने में अच्छा है, इसको प्रोत्साहित करो, थोड़ा आर्थिक सहायता दो, आपका किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे? आपका किसके गए थे? बड़ौदा नरेश प्रोत्साहन पर, बड़ौदा बड़ौदा के एक राजा थे, उसके प्रोत्साहन पर कहां गए थे? अमेरिका, फिर वहां से इंग्लैंड गए थे आपका से। पूछा जाता है प्रश्न आपका, अंबेडकर जी किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे? आपका बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर। फिर के नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 आपका, बाबा साहब अंबेडकर का निधन कब हुआ था? देखिए बच्चों, इसका कब हुआ था आपका? दिसंबर 1956 में, दिसंबर 1956 में दिल्ली में, दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया, मृत्यु हो गया था आपका। तो प्रश्न बनता है आपका, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था बच्चों? तो कब हुआ था आपका? दिसंबर 1956 में, दिसंबर 1956 में। कहां हुआ था आपका? दिल्ली में। कहां हुआ था आपका? दिल्ली में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न कह रहा है आपका जो है, प्रश्न कह रहा है आपका, देखिए क्या कह रहा है आपका, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न कह रहा है आपका कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का हिंदी में रूपांतरण किसने किया? हिंदी में जो इसको किसने ट्रांसलेट किया था आपका जो है? ललई सिंह यादव। याद कीजिए, हम जब परिचय आप लोग को पढ़ा रहे थे तब जो हम बताए थे, यानी ये जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण, इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया था आपका बच्चों? ललई सिंह यादव ने। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने किया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का हिंदी में रूपांतरण किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। वीवीआई क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपका से। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन क्या है आपका, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की किस भाषण का संपादित अंश है? यानी किस भाषण का संपादित अंश है आपका जो, ये किस भाषण का अंश है? बाबा साहब के किस भाषण का अंश है, एक हिस्सा है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो बाबा साहब की किस भाषण का अंश है? तो किस भाषण का बच्चों? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण का ये क्या आपके बच्चों? अंश है, एक अंश है आपका जो। इतना हम लोग 15 क्वेश्चन देखेंगे, आगे और 30 क्वेश्चन के अराउंड है आपके आगे देखिए, फिर देखेंगे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है बच्चों? भाषण है। क्या है आपका? भाषण है आपका। और इस भाषण का ही एक अंश क्या है आपका? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा इसी का एक अंश है आपका जो। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपका? कह रहा है आपका हिंदी में अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय का अर्थ बताए थे बच्चों, क्या होता है? साहित्य होता है। क्या होता है आपका? साहित्य होता है। हिंदी में अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय यानी संपूर्ण साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जितना साहित्य था आपका, वो भारत सरकार की कल्याण मंत्रालय द्वारा जो है कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो 21 खंडों में बच्चों। कितने खंडों में आपका? 21 पार्ट्स में क्या हुआ था? जितने भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साहित्य थे आपका जो है, उस भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा उसको प्रकाशित किया गया था। कितने खंडों में बच्चों? 21 खंडों में, 21 पार्ट्स में क्या गया था आपका? प्रकाशित किया गया। तो प्रश्न वीवीआई आपका पूछा जाता है कि हिंदी में अंबेडकर का संपूर्ण वाङ्मय का अर्थ क्या होता है बच्चों? साहित्य भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो 21 खंडों में। कितने खंडों में आपका? 21 खंडों में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों कि लेखक के अनुसार, किसके अनुसार? लेखक के अनुसार। देखिए यहाँ पे इधर है आपका लेखक के अनुसार आधुनिक युग में किसका कमी नहीं है? लेखक के अनुसार आधुनिक युग में, याद कीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहता है? यह विडंबना की बात है, यह विडंबना की बात है, यह आश्चर्य की बात है, इस युग में, इस आधुनिकता में, आधुनिक युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। हम आप लोग को बताए थे, ठीक ना? वही कह लेखक के अनुसार आधुनिक युग में भी किसका कमी नहीं है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक के अनुसार आधुनिक युग में भी किसका कमी नहीं है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। किस युग में? आधुनिक युग में। कौन कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं इस आधुनिक युग में, इस विज्ञान के युग में, आपका तर्क के युग में आपका जो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं, अर्थात जातिवाद को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति की संख्या अत्यधिक है, अभी भी है आपका जो। कौन कहते हैं? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जो।
कह रहा आपका जो है कि आधुनिक सभ्य समाज किस लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है बच्चों? कार्य कुशलता के लिए, कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक जो सभ्य समाज है, आधुनिक सभ्य समाज किस लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक सभ्य समाज किस लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए बच्चों। किस लिए? आपका कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों कि जाति प्रथा किसका दूसरा रूप है? जाति प्रथा जो है आपका, ये किसका दूसरा रूप है आपका? ये श्रम विभाजन का। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप आपका? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है बच्चों। जाति प्रथा किसका दूसरा रूप आपका? श्रम विभाजन का दूसरा रूप है आपका जी। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। 20 में देखिए क्या कर आपका, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन। इट मींस जाति प्रथा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे आपका जाति प्रथा श्रम विभाजन का है दूसरा रूप क्या है आपका? जाति प्रथा है आपका जो। अगर आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को। किसे मानता आपका? श्रम विभाजन को मानता है आपका, या फिर जाति प्रथा को, क्योंकि जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या आपका? श्रम विभाजन है आपका जो है। नेक्स्ट क्या आपका, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ये बच्चों बताओ, तब हम आंसर बताएंगे। आप लोग बताओ पहले से, सोचो, बता तो नहीं पाओगे क्योंकि कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि वीडियो लाइव नहीं है आपका से। आप लोग सोचो, मतलब जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह स्वभाव किसी के स्वभाव के अनुरूप नहीं है आपका। क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे बताए थे यह रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा के अंतर्गत जो अलग अलग जात के लोगों के लिए जो है आपका जो है कार्य निर्धारित किया गया है आपका, वो किसी की स्वेच्छा पर आधारित नहीं, रुचि पर आधारित नहीं है आपका जो है। इसीलिए जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि यह जो है आपका मनुष्य की रुचि पर आधारित है नहीं, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित है नहीं है आपका जो है। फिर आपका आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या आपका? जाति प्रथा है। आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या है बच्चों आपका? जाति प्रथा। जाति प्रथा को आर्थिक पहलू से भी हानिकारक माना गया है आपका जो है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि आर्थिक पहलू से भी हानिकारक क्या आपका? जाति प्रथा है आपका जो है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 पे देखते हैं, 24 25 देखिए। 23 क्वेश्चन नंबर क्या कर आपका? 23 नंबर में देखिए आपका भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है बच्चों? क्या किसको मानता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसे मानते हैं आपका? जाति प्रथा को। यानी लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं जाति प्रथा जो आपको भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है आपका। तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है बच्चों? जाति प्रथा है। क्या आपका? जाति प्रथा। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या बच्चों? जाति प्रथा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होता है आपका। एक आइडियल जो सोसाइटी होगा जिसमें उसमें सभी व्यक्ति को क्या होगा आपका? स्वतंत्रता होगा, सभी के बीच में क्या होगा? समानता होगा, सभी को समान अधिकार मिलेगा आपका। ऐसा किसका कहना है आपका बच्चों? किसका कहना आपका? डॉक्टर अंबेडकर जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, बाबा साहेब अंबेडकर का कहना है कि एक आदर्श समाज में क्या होगा आपका? जय स्वतंत्रता होगा आपका, समानता होगा आपका, जय भ्रातृत्व पर आधारित होगा आपका। जय ये किसने कहा था आपका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखिए आपका 25 में क्या है? आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है क्योंकि कार्य कुशलता के लिए। पहले भी सब क्वेश्चन रिपीट हो गया आपका। आधुनिक समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है आपका? कार्य कुशलता के लिए। आधुनिक समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है आपका? कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, 26 है आपका, समझिएगा क्या कह रहा है आपका? लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है, लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः होगा यहाँ पे, मूलतः लोकतंत्र है मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। किसने कहा है? कौन किसने कहा था आपका? उत्तर पहले बाद में देखेंगे, पहले समझते हैं क्या कर रखा? लोकतंत्र केवल शासन की पद्धति नहीं है, रूल करने का एक पद्धति नहीं, एक सिस्टम नहीं है, बल्कि लोकतंत्र मूलतः जो है आपका सामूहिक जीवनचर्या की रीति है।
सामूहिक जीवन क्रिया की रीति है और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। यानी ऐसा क्या जीवन जीने की क्या आपका संकल्पना है आपका, जिसमें क्या, जिसमें सभी लोग क्या करते हैं, अपनी भावना को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, आपका शेयर करते हैं, जिसमें सभी के बीच में क्या होती है, समानता होती है आपका, सभी लोग एक दूसरे के साथ दुख तकलीफ सुख सभी क्या करते हैं, आपका अपना का अनुभव अपना शेयर करते हैं आपका जो है, ठीक ना। वो ऐसा किसका कहना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, इसका कहना है प्यारे बच्चों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसा कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 27, ये उत्तर होगा डॉक्टर अंबेडकर आपका 27 28 देखिए आपका क्या, 27 क्वेश्चन नंबर क्या कर आपका, किसी सभ्य समाज की आवश्यकता है, किसी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है आपका, या फिर आवश्यकता श्रम विभाजन, श्रम विभाजन किसी सभ्य समाज की आवश्यकता है। इस चैप्टर के अनुसार आपका जो है किसी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होती है, आपका श्रम विभाजन होती है, श्रम विभाजन होती है आपका। ये आपका जो है बच्चों 27 जो आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव था आपका जो है